नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन दर्शन में। अपने शिष्य जैमिनी ऋषि को श्रील व्यासदेव ने शास्त्रों में यह लिपिबद्ध करने को कहा कि भगवान श्री कृष्ण को माया शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनके प्रभाव में आ सकते हैं। मनुष्य को चाहिए को अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। परंतु जैमिनी ऋषि इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि माया बड़े से बड़े ऋषि को भी परास्त या प्रभावित कर सकती है। व्यासदेव जी ने कहा कि अगले ही दिन ऐसा काम बताया कि उस दिन दोनों अपने अपने आश्रम में चले गए। रात को बहुत तूफान आया, जोरों से वर्षा हो रही थी। जैमिनी ऋषि को एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, रक्षा करो, रक्षा करो। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो बिजली कड़की और उसकी रोशनी में एक स्त्री दिखाई पड़ी। पानी से स्त्री के कपड़े स्त्री को शरीर से चिपक गए थे और उसके शरीर का सौंदर्य निखर कर बाहर आ रहा था। जैमिनी ऋषि ने यह रूप बिजली के कड़कने से देखा। बाहर मौसम बहुत खराब था, तो बाध्य होकर स्त्री को आश्रय देने के लिए जैमिनी ऋषि ने दरवाज़ा खोला। स्त्री को एक कमरा दिया और कहा कि रात को कोई भी बुलाए दरवाज़ा नहीं खोलना, यहाँ तक कि अगर जैमिनी ऋषि स्वयं भी बुलाएं तो भी नहीं। परंतु जैमिनी ऋषि सो नहीं पाए। बार बार मन में स्त्री के उस रूप का ध्यान करते रहे जो बिजली के कड़कने से दिखाई पड़ा था। उन्होंने सोचा तुरंत स्त्री से बात करनी होगी। यह सोचकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, परंतु स्त्री ने दरवाज़ा नहीं खोला और कहा कि मुझे जैमिनी ऋषि ने कहा है कि किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना। जैमिनी ऋषि ने कहा, मैं स्वयं जैमिनी ऋषि हूँ। स्त्री ने बोला, जैमिनी ऋषि का आदेश है कि अगर वह स्वयं भी बोले तो भी मैं दरवाज़ा न खोलूँ। जैमिनी ऋषि अधीर हो उठे और कहा, अब मैं स्वयं जैमिनी ऋषि तुमको आदेश दे रहा हूँ कि शीघ्र दरवाज़ा खोलो। तब युवती ने दरवाज़ा खोला। ऋषि ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। युवती बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आप जैसे महान ऋषि से भला कौन विवाह नहीं करना चाहेगा, परंतु मेरी एक शर्त है, यदि आप स्वीकार करें तभी मैं विवाह कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा, तुम्हारी कोई भी शर्त मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक दुर्गा मंदिर है। यदि मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो घोड़ा बनकर मुझे अपने ऊपर बिठाकर उस मंदिर तक ले जाना होगा, तभी मैं विवाह करूँगी। जैमिनी ऋषि तुरंत तैयार हो गए और विलंब किए बिना घोड़े की तरह स्थिति बना ली और वह युवती उनके ऊपर बैठ गई। रात बहुत अंधकारमय थी, ऊपर से मूसलाधार वर्षा भी थी। रास्ते में पड़े कंकर, पत्थर और कांटे आज जैमिनी ऋषि के हाथों और पैरों को चुभे, परंतु ऋषि के मन में उस स्त्री को पाने की इतनी तीव्र अभिलाषा थी कि उनको यह सब ध्यान में ही नहीं आया। जैसे ही दुर्गा मंदिर पहुँचे, वह अपनी दुल्हन को आलिंगन करना चाहते थे, तब तक सुबह हो चुकी थी और जैमिनी ऋषि ने देखा कि उस स्त्री के गाल पर बड़ी दाढ़ी है। वह आश्चर्यचकित हुए, एक स्त्री की इतनी लंबी दाढ़ी कैसे हो सकती है। तब वह ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वह तो उनके गुरु वेदव्यास जी। वह लज्जा के कारण उनमें आंखें नहीं मिला पाए। श्री व्यासदेव जी कहते हैं कि देखो माया शक्ति कितनी शक्तिशाली है कि तुम्हारे जैसे बड़े ऋषि को भी प्रभावित कर सकती है। तब जैमिनी ऋषि ने इस बात को मान लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान की माया शक्ति बहुत ही प्रभावशाली है, इसलिए हमें सदा श्री कृष्ण के संरक्षण में रहना चाहिए।